श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। लड़कियों की फटी जींस देख रहे हैं तो कहीं बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रहे हैं। तो संघ में नमूनों की कमी नहीं है, जो दिमाग से पैदा होता है वही संघी होता है। ये संघ की सड़ा हुआ मानसिकता का नतीजा है। एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमगलूर दीदी गई और जीजा नहीं जाएंगे। हाँ? दीदी तो याद है, जीजा जी कहाँ हैं इन लोग के? मुसलमानों से एलर्जी है, लेकिन दामाद इन संघियों को मुसलमान ही चाहिए। सिर्फ भो कर रहे हैं। ओहो, संघियों के पास टैलेंट है। एक माफी वीर है, एक 80% शहद में चीनी का सीरा मिला करके बेचते हैं वो खाना रमजौआ। मंदिर के बाहर की मुस्लिमों का आना वर्जित है। अरे जो भी है वो मिल जाए तो मैं उसके मुख पे कालिक पोतूंगा, जूते मारूंगा। पहला काम तो यही करूंगा। महिलाओं को ये जो है बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं संघी, शोषण करेंगे। अच्छा जी, कल जो है प्रधानमंत्री मोदी ने बांकुड़ा की अपनी रैली में बोला 2 मई दीदी गई, तो इसको कैसे देखें? दरअसल जब गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल छोड़ के शहर की तरफ भागता है। उसी तरीके से संघी मानसिकता वाले भाजपाई नेता देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। क्योंकि हमारे हिंदू समाज में 60 के बाद और कभी कभी ज्यादा दिमाग इस्तेमाल खुरापातों में कर देने से बौद्धिक क्षमता का अभाव हो जाता है। जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बहकी गांजा पी करके या भांग खा करके पागलपना में क्या क्या बक रहे हैं। इनके कई मुख्यमंत्री कहीं लड़कियों की फटी जींस देख रहे हैं तो कहीं बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रहे हैं। ये संघ की सड़ा हुआ मानसिकता का नतीजा है और संघ की ट्रेनिंग माननीय मोदी जी लिए हैं। एक बार नारा लगा था, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी चिकमगलूर से चुनाव लड़ रही थी तो वहाँ की जनता ने नारा दिया था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमगलूर। वही नारा बंगाल में भी लागू होने जा रहा है। इनकी कहीं जमानत नहीं बचेगी, इनके पास प्रत्याशी नहीं है। दीदी गई और जीजा नहीं जाएंगे। हाँ? दीदी तो याद है, जीजा जी कहाँ हैं इन लोग के? क्या फखरुद्दीन अली अहमद हैं? हाँ? या इमरान हैं? संघियों से पूछिए, मुसलमानों से एलर्जी है, लेकिन दामाद इन संघियों को मुसलमान ही चाहिए। उस वक्त हिंदुओं से एलर्जी हो जाती है। तो इनकी घटिया मानसिकता यही दर्शाती है कि ये हार मान चुके हैं, सिर्फ भो कर रहे हैं। बाकी आपके सामने आप देख रहे हैं इतना बड़ा ये रोजगार को लेकर आंदोलन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि हम इसको रोजगार देंगे, अभी तक यहाँ रोजगार नहीं मिला है। और यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग जो है रोजगार मांग रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है रोजगार को। अरे तो चुनावी रैली में वो रोजगार बांटते हैं, बाद में जुमला हो जाता है और रोजगार नहीं, वो बेरोजगारी बांटते हैं। वो रोजगार नहीं दे सकते हैं, बेरोजगारी बांटने की मशीन है वो। इस देश के साथ ये संघियों की गद्दारी का सबसे जीता जागता पुख्ता प्रमाण है। और ये लोग भी तो हिंदू बन गए थे 2014 में, तो हिंदू बनने का भैया खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से हो, वो भी याद कर लीजिए। हिंदू होना गलत है क्या? मैं ये पूछता हूँ कि हिंदू होना गलत नहीं है, लेकिन कट्टर और सनकी हिंदू होना गलत है। आपके पास बुद्धि विवेक ईश्वर ने प्रदान किया है तो कम से कम उस बुद्धि विवेक का इस्तेमाल आपको सही तरीके से सही जगह करना चाहिए। किसी सनकी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी सनकी को क्या बोलते हैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बना देते हैं। एक ठग मामा नाम से प्रचलित हैं, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए येदियुरप्पा को आप कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना देते हैं।
आसाम का मुख्यमंत्री देख ही लीजिए, माशाअल्लाह है। तो संघ में नमूनों की कमी नहीं है। जो दिमाग से पैदल होता है वही संघी होता है, और जो दिमाग से ही पैदल होता है, जिसका दिमाग घुटने में होता है, वो भाजपाई नेता कार्यकर्ता होता है। मोदी जी से बड़ा प्रमाण नहीं है। दुनिया को सर्टिफिकेट बांटते हैं, डिग्री। अब काहे सीए और एनआरसी पे इनकी बोलती बंद है आसाम में, बंगाल में काहे बंद है, तमिलनाडु में लागू नहीं करेंगे, काहे बंद है, काहे पर खींच रहे हो? तुम्हारे बर्बादी का रास्ता, पतन का रास्ता शुरू हो चुका है। ये आंदोलन जो हो रहा है ना, ये मजदूर अगर रिहंद बांध, भाखड़ा नंगल बांध ये मजदूर बना सकते हैं, तो बड़ी बड़ी इमारतों को गिरा भी सकते हैं मजदूर। और संघ का पतन निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। लेकिन एक क्वेश्चन हो रहा है, जो आम समर्थक है, जो मोदी समर्थक है, वो यही कहता है कि सबको रोजगार तो दिया ही नहीं जा सकता। सबको जब रोजगार नहीं दिया सकता, ये तो टैलेंट बेस होता है। अच्छा, टैलेंट, ओहो, संघियों के पास टैलेंट है। एक माफी वीर है, एक 80% शहद में चीनी का सीरा मिला करके बेचते हैं, काना रमजौआ, जो महात्मा भगवा वस्त्र पहन करके। एक अभी इनके वहाँ ऊर्जावान, काम विद्वान, मूर्खाधिराज एक साधु है, कौन सरस्वती है, यहाँ पे मंदिर के बाहर की मुस्लिमों का आना वर्जित है। अरे जो भी है वो मिल जाए तो मैं उसके मुख पे कालिक पोतूंगा, जूते जूते मारूंगा। पहला काम तो यही करूंगा। उसकी भगवागिरी मैंने निकालना है। वो हमारी कांग्रेस पार्टी की विधायिका के लिए आप शब्द बोल रहे हैं। सब कहते हैं मैं हिंदू हूँ, महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं। महिलाओं को ये जो है बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं, संघी शोषण करेंगे। अब भाजपा का नाम हो गया है अखिल भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी, ये जान लीजिए। पंडित में आप? मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ। सनातन धर्म है मेरा, गर्व से कहता हूँ, सनातन धर्म है। हिंदू हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को कहा जाता है मैं भारतीय हूँ, इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, आर्यावर्ती हूँ। कल जो है मोदी जी ने ये भी कहा कि दीदी आप मेरे सर पर पैर रख सकती हो, मुझे लात मार सकती हो, लेकिन जो है मैं इस बंगाल को लात मारने नहीं दूंगा, यहाँ के विकास को लात मारने नहीं दूंगा, यहाँ के सपनों को लात मारने नहीं। अरे वाह वाह वाह, जियो रे मोदी जी, जियो जियो जो, वाह, अरे वाह, माशाअल्लाह। इन्होंने क्या किया? अरे उत्तर प्रदेश का मॉडल पेश कर देते, जहाँ 12 बजे रात को लड़की को केरोसिन ऑयल डाल करके जलवा दिया जाता है। उसके बाद गुजरात मॉडल, हरियाणा मॉडल, उत्तराखंड मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल, येदियुरप्पा वाला मॉडल तमाम पेश कर देते। अरे ममता दीदी ही ले गई हैं बीजेपी वालों को बंगाल में, तो उनको तो कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना। तो भाई अब सांप उन्होंने पाला था, तो अमृत, तो सांप के अंदर से अमृत तो निकलेगा नहीं, जहर होगा। तो वो भी जहर उगला, ये भी जहर उगला। अब बंगाल जा रहा है यूपीए गठबंधन के पास। लेकिन दबाव में तो दिख रही है दीदी। दबाव में कहीं कुछ नहीं दीदी दिख रही है। वो शेरनी है बंगाल की, शेरनी। ममता जी को बहुत बड़े करीब से ये लोग नहीं जानते होंगे। बंगाल की ममता जी है और सरकार बनने यूपीए गठबंधन की। अरे भाई बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? जनता की पसंद को अपने कर देंगे। जनता तो पूरी देश में घूम के कह रही है कि सबसे अच्छी तो कांग्रेस पार्टी है, कम से कम काम करती है, देश को आगे बढ़ाती है, विकास के रास्ते पे ले जाती है। तो आप कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता तो निकल गए हो गए, कुछ करते ही नहीं। अरे भाई लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं, पहली बताए आप भी कहीं गोदी मीडिया वाले भक्त पत्रकार तो नहीं है? मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मीडिया मोहल्ले की भाभी समझ ली, मीडिया भाभी, अरे बड़ा भाभी तो अगर भाभी समझ लिया जाए तो भाभी तो माता तुल्य होती है। तो भाभी का दर्जा तो माँ के समान होता है। तो कह रहे फटी जींस नहीं पहननी चाहिए। कौन? तो मुख्यमंत्री वो कांग्रेस के नहीं हैं, वो फटे हुए दिमाग वाले भाजपा के हैं। उनकी सोच जो फटी हुई है, गंदी है, गोबर हमको लग रहा है उनके दिमाग में घुस गया है। हाँ, वो पता नहीं। वो कह रहे हैं कि संस्कार कैसे हो सकते हैं फटी हुई जींस पहनने। संस्कार की परिभाषा उनसे पूछिए कि उनकी भी लड़की, उनकी भी बीवी
वो अगर वहाँ की परिपाटी में अगर आती है और वो देश की भावना के अनुकूल चलती है तो वो तो उनको नहीं दिखाई देगा। देश की तमाम अभिनय, अरे हेमा मालिनी के जींस उन्स नहीं देखे, वो भी पैंट उन्ट पहन करके कभी घाघरा में घूमती थी फिल्मों में, वो नहीं दिखाई देता उनको। स्मृति ईरानी का काम क्या है? हाँ, तो स्मृति ईरानी को देख लें, उनकी नेता हैं मुख्यमंत्री महोदय की, इस देश की नेता है स्मृति ईरानी। कल तक विधवा आलाप कर रही थी, डिस्को डांस कर रही थी, गांधी जी के समाधि पर गैस सिलेंडर लेकर के और चूड़ियाँ प्रधानमंत्री को भेज रही थी। अब कम से कम नहीं चूड़ियाँ हैं तो जी, आप तो सनातनी ब्राह्मण है, फटी हुई जींस से संस्कारों का कोई असर नहीं पड़ता? भैया, इस देश में और इस पृथ्वी पर सबको स्वतंत्रता का अधिकार है और हमारे देश की महिलाएं, बेटियां, लड़कियां वो संस्कारवान हैं। आप ये इनके किसी को भी पाठ पढ़ाने से उससे नहीं होगा। जो मन में आवे पहने, जो मन में आवे खाएं, खुली छूट होनी चाहिए। बंगाल में सरकार ममता की या यूपीए गठबंधन? यूपीए गठबंधन क्या रही है और बोलिए। लोग तो कह रहे हैं जमानत जब्त होगी यूपीए गठबंधन की। अरे भाई, हमारी पार्टी के लोगों ने टिकट वापस नहीं किया है। हमारे पार्टी के लोगों का और यूपीए गठबंधन के प्रत्याशियों का पर्चा खारिज नहीं हुआ।